नमस्ते आप सभी को। आज हम लोग हिंदी काव्य शास्त्र की नई गणना पे चलते हैं और हिंदी काव्य शास्त्र को हम नए तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले आपको नई नई वीडियो देखने के लिए हिंदी काव्य शास्त्र से संबंधित और हिंदी व्याकरण से संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं। आप वहाँ पे आपको मेरी व्याकरण से रिलेटेड जो या व्याकरण से संबंधित वीडियो मिल जाएगी। सबसे पहले काव्य है। काव्य को हम देखेंगे। सबसे पहले काव्य, मैं आपके सामने एक बात क्लियर कर दूं कि काव्य का मतलब होता है वो चाहे गद्य हो चाहे पद्य, दोनों ही भाग काव्य के अंदर आते हैं। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों ही भाग काव्य के अंदर आते हैं, चाहे वो गद्य भाग हो और चाहे वह पद्य भाग हो, हम दोनों को ही काव्य के अंदर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि काव्य की जो है बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों ने, बहुत सारे आचार्य जो थे उन्होंने अपने अपने अनुसार परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे काव्य किसे कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो आचार्य विश्वनाथ है, इनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है और कई बार परीक्षाओं में इसको पूछा भी गया है। तो हम देखेंगे कि आचार्य विश्वनाथ ने क्या बोला या उन्हें क्या कहा है, उन्हें क्या लिखा। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य को ही हम काव्य कहते हैं। अच्छा, ये और ध्यान रखेंगे आचार्य विश्वनाथ ने किस पुस्तक में लिखा। तो उनकी पुस्तक है साहित्य दर्पण, उस पुस्तक में उन्होंने ये लिखा। इसके आगे हम देखेंगे तो हमारे दूसरे आचार्य हुए हैं जिनका नाम है पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ ने जिनकी पुस्तक है रस गंगाधर, उस पुस्तक हमें ध्यान रखना है कि इनकी ये पुस्तक का भी ध्यान रखना है कौन सी पुस्तक में इन्होंने इस बात की चर्चा की है। तो उनका जो उनकी परिभाषा है रमणीय अर्थ है, प्रतिपादक है शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है वो काव्य कहलाता है। किसके अनुसार? पंडित जगन्नाथ के अनुसार। हम इसी के अगले चरण में चलेंगे तो देखेंगे तीसरे नंबर, इस तरह से कई सारे आचार्यों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। तो इसी क्रम में देखेंगे तो आचार्य मम्मट, जो मम्मट है उनकी पुस्तक है काव्य प्रकाश। उस पुस्तक में उन्होंने बोला है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, है ना। उनकी पुस्तक में जो उन्होंने पुस्तक रचना की उनकी परिभाषा इस तरह से शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्दार्थ सहित रचना का नाम भी काव्य है, ये आचार्य मम्मट के अनुसार। इसके बाद ये सभी संस्कृत के या हिंदी साहित्य में जो संस्कृत साहित्य उसके कवि हैं, इसके अलावा या उसके आचार्य हैं। हम नीचे चलते हैं, हमारे हिंदी साहित्य में जो छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत है, इन लोगों ने भी या इन कवियों ने भी काव्य से संबंधित अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्होंने उसके काव्य से संबंधित अपनी परिभाषाएं दी। तो देखेंगे जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के आधार स्तंभ है, 4 आधार स्तंभ है हमारे छायावाद के, है ना। उसमें एक जयशंकर प्रसाद जी है। तो उनका कहना है या उनके द्वारा जो काव्य की परिभाषा दी गई वो है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति। काव्य क्या है? आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति, जयशंकर प्रसाद द्वारा कहा गया है। इसके अगले क्रम में देखेंगे कि ये पंत जी है, सुमित्रानंद पंत, ये भी छायावाद की एक आधार स्तंभ है। छायावाद में 4 आधार स्तंभ थे, प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा। तो उसमें सुमित्रानंद पंत के द्वारा भी काव्य के बारे में परिभाषा दी गई है। तो उनके द्वारा लिखा है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता क्या है? हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं तो हिंदी साहित्य का जब हम समग्र रूप से काव्य की परिभाषा देखते हैं, जो आचार्य और हिंदी साहित्य के जो कवि हैं उन सबकी एक परिभाषा को समग्र रूप से देखते हैं तो अंत में हमारी परिभाषा निकल के आती है कि समग्रतः भावों से युक्त लोकोपकारी रचना, अर्थात समग्रतः भावों से युक्त लोकोपकारी रचनाओं को साहित्य या काव्य कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद फिर अंत में साहित्य की परिभाषा देखी जाए कि साहित्य किसे कहते हैं, क्योंकि साहित्य बहुत सारा होता है ना। हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, तमिल साहित्य, है ना, अंग्रेजी साहित्य। तो साहित्य की परिभाषा क्या है कि ज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। इस तरह से ये हमारे काव्य की परिभाषा हुई है। इसी तरह के और भी हम कई सारे वीडियो आपके सामने लेके आएंगे हिंदी व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित, तो उससे आप ध्यान से देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो इसके लिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी इसको देख सकते हैं। सभी का धन्यवाद।